हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्लंट हेयर कट। आप देख पा रहे हैं मेरे क्लाइंट के हाथ कहाँ बता रहे हैं लेंथ वो। तो उस लेंथ का उनको बाल चाहिए कि हम उसमें क्रिएट कर सकें अच्छे लेयर्स और ब्लंट लुक रहे पर लेयर्स क्रिएट हो जाए। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा है अपने बालों में सेक्शनिंग करना। देखिए, सबसे पहले हमने क्राउन के 2 सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। वो आपने नोट किया होगा कि मैं मैक्सिमम हेयर कट में फ्रंट को सेपरेट करके रख लेता हूँ, ताकि जो सेक्शन का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा कम हो जाए, जिससे कि उसको हैंडल करना आसान रहता है। तो ये हमने डिज़ायर लेंथ जो रखा है, वो इतना रखा है जो हमारा लास्ट का जो हमारा बोन होता है, नेक का जो पहला बोन होता है नीचे की तरफ जो जा रहा है स्पाइन की तरफ, उस बोन तक मैंने इसको टच करके लेंथ रखा है। आपको ये पॉइंट इसलिए बताया कि आपको अगर फुल लेंथ कवर लेंथ रखनी है तो आप उस बोन तक अपनी गाइडलाइन को रख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको 0 डिग्री पे गाइडलाइन बनाई है, जिसमें सबसे पहले हमने सेंटर पीस काटा और उसी से गाइडलाइन लेके लेफ्ट के और उसी से गाइडलाइन लेके राइट के बाल काटे हैं। इससे क्या क्रिएट कर पाते हैं हम? अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइन। उस जब बेस लाइन क्रिएट हो जाता है तो हम उसके नीचे करते हैं एक लाइन ड्रॉ, मतलब जो हमने काटा है उसको हम सीजर और कोम से चेक करते हैं कि उसके बीच में कोई अनइवन हेयर है या नहीं है। अगर है अनइवन हेयर तो हम उसको रिमूव करेंगे और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको स्किन पे चेक करना मस्ट है। तो ये हमारे हेयर कट का प्रोसेस है। ये देखिए, अब हमने सबसे पहले बेस लाइन बना लिया। अब इसको हम गाइड कर रहे हैं, मतलब लेयर्स कर रहे हैं, थोड़ा नीचे की तरफ लेयर्स जा रहे हैं। बहुत फ्यू हेयर्स को हमने लेयर्स में काटना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लेयर्स को काट दिया इसके अंदर इस तरह से तो हमारा नीचे का बाल ना बहुत लाइट हो जाएगा। और आपको पता ही है हमें नीचे के बाल लाइट नहीं करने होते किसी भी हालत में। मेरे किसी भी हेयर कट में मैं नीचे के बालों को लाइट नहीं करता हूँ। ये मेरा सिस्टम है कटिंग करने का, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। तो अगर आपको मेरी ये बात पसंद आती तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी पूरी चॉइस है। तो चलते हैं अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ। अगेन लेंगे 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जिसको काटने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ये हमने सेक्शन निकाल लिया है और हम अपनी बनाएंगे सबसे पहले बेस लाइन। बेस लाइन में ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि बेस लाइन करने से क्या होता है कि मेरा ऊपर का सेक्शन काटना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और हमेशा चीज़ें आसान होनी चाहिए ताकि उसको हम बार बार कर सकें। तो सबसे पहले हमने बेस लाइन बना ली पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखिए, उसके बाद हम इसको करेंगे लेस। सबसे पहले हमने सेंटर काटा था, जैसे पहले हमने पहले नीचे वाले सेक्शन में पहले राइट लेफ्ट काटा था, यहाँ पे पहले राइट काट दिया। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, कोई सा भी सेक्शन पहले काट सकते हैं। ये हमने ऊपर का सेक्शन लिया है, इसमें जो गाइडलाइन है वो नीचे वाले सेक्शन से लेयर्स की गाइडलाइन आ रही है। जैसे मेरे फिंगर्स में लेयर्स आना शुरू होते हैं, गाइडलाइन खत्म होती है, नीचे वाली गाइडलाइन आती है, मैं उसके साथ उसको अगले बाल को लेयर्स करता हूँ। और आपको जैसे मैंने बताया कि लैंगर थोड़े डीप जा रहे हैं तो आप इसको 45 डिग्री अंडरस्टैंड कर सकते हैं और 45 डिग्री पर इसको आप लेयर्स कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। बस बेसिकली क्या है, ये लुक एंड लर्न जो होता है वो मैक्सिमम होता है कि आप उसकी टेक्निक को लुक एंड लर्न कर सकते हैं। एंगल हो सकता है बताने में मेरे से ऊपर नीचे हो जाए, पर आपको जब टेक्निक दिख रही है तो आप टेक्निक को फॉलो करें। पर आपको नॉलेज के लिए सब कुछ पता रहना चाहिए। तो ये देखिए, हम इसको पीछे पुल डाउन करते हैं ताकि हमारे को एंगल हो जाए 45 डिग्री, और हमने बेस लाइन पहले बना ली थी। अब हम लेते हैं साइड का सेक्शन, वो भी 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ये देखिए, इस तरह से सेक्शंस में क्या होता है कि बहुत इसको पहले हम इसकी गाइडलाइन को करते हैं क्लियर। शोल्डर पे लेंगे, सारे बालों को एक लेंथ में काटना है, कोई कर्व नहीं देना, कुछ स्ट्रेट नहीं करना, बिल्कुल एक लेंथ में काट दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था एंगल जो हमारे सेक्शंस होते हैं ना, कई तरह के सेक्शंस होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आपका वन लेंथ सेक्शन होता है, तो जब करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं। जब लेयर्स करते हैं तो उसमें हम वर्टिकल सेक्शन निकालते हैं। एक सेक्शन होता है डायगोनल फॉरवर्ड, एक होता है डायगोनल बैकवर्ड। फिर उसके बाद होता है पीविटिंग करते हैं, उसके बाद प्रीवियस सेक्शन को फॉलो करते हैं। तो इस तरह के कई सारे सिस्टम होते हैं बाल काटने के लिए। वो आपको धीरे धीरे टर्म्स के साथ मैं आपको सब बता दूंगा और आपको उस टाइम प्रैक्टिकल के साथ वो समझ में भी आ जाएंगे। तो ये जो हो रहा है हमारा सेक्शन, ये देखिए, इसको हम डायगोनल सेक्शन के साथ काट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है साइड के बाल कट गए। इससे क्या बेनिफिट मिला कि बेस जो था हमारा हैवी रहा और उसके ऊपर वाले बालों में हल्के से लेयर्स आ गए। ये ऊपर का सेक्शन, इसको भी हम पीछे वाली गाइडलाइन के साथ मिला के काट रहे हैं।
उसके बाद इसको हम करेंगे लेयर्स, जैसे हमने इसके नीचे वाले सेक्शन को या प्रीवियस सेक्शन को किया था। ये सेक्शन लिया, ये पीछे से गाइडलाइन ली, कॉम करा, पुल बैक करा, ये देखिए पुल बैक करेंगे, जैसे हमारे को नीचे गाइडलाइन मिलती है उसके साथ मिला के इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं लेयर्स में। ये सेम टेक्निक अगले सेक्शन में, दोनों सेक्शन को एक साथ उठाया, पीछे पुल किया अच्छी तरह से, लेयर्स अचीव हुए और हमने उसको काट दिया। फाइनल सेक्शन में सारे बालों को पीछे पुल बैक करा, ये देखिए जैसे गाइडलाइन मिली उसके साथ मिला के इसको हमने काट दिया। तो ये टेक्निक आप समझ सकते हैं किस तरह से हम काटते हैं, ताकि आपको ईजी रहे रिमेम्बर करने में। कहते हैं देखोगे तो सीख जाओगे, करोगे, देखोगे तो भूल जाओगे, करोगे तो सीख, देखोगे तो कुछ ऐसी है ये डायलॉग जो बहुत अच्छा है लाइफ के लिए, जिसमें है देखोगे तो सीख जाओगे, और नहीं सुनोगे तो भूल जाओगे, देखोगे तो सीख जाओगे, और करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही था कुछ ये, अगली बारी मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डायलॉग बता दूंगा क्या है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर हमारा काम है एफर्ट करते रहना, क्योंकि एफर्ट करने वाले को ही हमेशा लोग पसंद करते हैं और उसको खुदा भी एफर्ट करने वालों को ही पसंद करता है। तो ये देखिए हमारा सेक्शन मैंने काट दिया इधर का, वो सेम चीज़ इधर पहले आप गाइडलाइन बनाते हैं उस सेक्शन से, ये देखिए गाइडलाइन बनेगा, फिर इसको हम लेस करेंगे, गाइडलाइन पूरा फ्रंट तक शोल्डर तक पे पुल करना है, कोई कर्व करने की शेप नहीं करनी, बाद में हमें कर्व करना है तो हम वो कर लेंगे। तो इस तरह से आपको किसी चीज़ कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके उस पर्टिकुलर चॉइस पे वीडियो बना दूंगा। जैसे अभी मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि एंगल सिस्टम पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं एंगल आपको तब से मैं आपको रेगुलर एंगल बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस टाइम प्रैक्टिकल में आप एंगल सीख जाओगे वो आपको मैं एक क्लास भी दे दूंगा तो उससे आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि एंगल जो है ज़्यादा तरह से हम काम करते करते जो सीखते हैं वो एक बहुत अच्छा आता है। जैसे ये सेक्शन लिया हमने, इसका जैसे बॉक्स सेक्शन को जब हम चेक करते हैं इसका कोई एंगल नहीं है, पर इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि इसको हम 90 डिग्री पे ऊपर उठाते हैं। तो आप ये याद रखिए कि 90 डिग्री पर लिफ्ट करना है सेक्शन में। किसी भी हेयर कट में आपका बॉक्स सेक्शन एकदम ऊपर से इवन होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो हमारा हेयर कट का फॉल है वो दोनों तरफ से एक जैसा आता है। और एक जैसा दिखना मतलब मास्टरी। आपने बार बार काटा एक ही जैसा हेयर कट, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब एक ही हेयर कट को बार बार काटते हैं और वो सेम कटता है तो आपकी उसमें मास्टरी हो गई। तो यही बेसिकली जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, आप जो काम करें उसमें आपकी मास्टरी हो। तो इसलिए आपको हमेशा माइंड में रख के करना है कि जैसा लास्ट टाइम काटा था मैं आज भी बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करूंगा। ये हमारा वन साइड कंप्लीट हो गया हेयर कट। इसमें फ्रंट के बालों को हमने हल्का सा छोटा कर दिया था, हल्का सा छोटा कर दिया ताकि उसमें हम लेयर्स अचीव कर सकें। ये देखिए अब हमने साइड तक ब्लेंड कर दिया, अब इसको लेके चलेंगे आपको एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, उसके बाद आप देख पाएंगे इसका फाइनल लुक। आप लोगों को छोटे बालों का वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है कि लंबे बालों का वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं एक ध्यान रखूंगा कि मैं उसी तरह का हेयर कट करूं। पर ये जितने भी मैं हेयर कट करता हूं ये सारे हेयर कट प्रैक्टिकल हैं जो आजकल चलते हैं, क्योंकि आपके सैलून में हर तरह के क्लाइंट आते हैं और आप हर तरह के क्लाइंट का काम भी करना चाहते हैं। तो आपको चाहिए कि आप हर तरह का हेयर कट देखें और सीखें, और मस्ट क्या है कि प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पक्का होता चला जाएगा, और जब एक जैसा काट पाएंगे बार 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 तो आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। तो यही बस सेम चीज़ को याद रख रहे हैं कि प्रैक्टिस के बिना सारा हेयर कट बेकार है, और प्रैक्टिस करे बिना सारा ज्ञान बेकार है। ये हम टॉप मोस्ट सेक्शन पे आते हुए इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे बालों को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, नीचे से बाउंस दे रहे हैं, कभी नीचे से करते हैं कभी ऊपर से करते हैं। पर थोड़े बड़े साइज का ब्रश लेने से क्या होता है, एक सॉफ्टर एंड एक बाउंसियर लुक हम अचीव कर पाते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको हेयर कट ये भी बता सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मौज हमारी ज़िंदगी में हमेशा चलती रहनी चाहिए। थैंक्स वंस अगेन।